मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर माह बड़े अचीवमेंट्स का रहेगा, परंतु आपको ड्राइव करते समय इस माह बहुत सावधानी रखनी होगी। एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। काम कठिनाई से होंगे, परंतु काम जब होंगे तो उसमें सफलता बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। कामों में अटकाव और कठिनाइयां तो हमें आगे बढ़ने का हौसला ही देती है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि और क्या क्या इस माह आपके साथ होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले इस माह के व्रत और त्योहारों पर नजर डालते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी। 2 अक्टूबर को ही सर्वपित्र अमावस्या आ रही है, जिसके साथ ही लास्ट श्राद्ध समाप्त हो जाएंगे। 3 अक्टूबर को नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और इस दिन घट स्थापना भी की जाएगी। 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 12 अक्टूबर को दशहरे का पर्व आ रहा है। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 20 अक्टूबर को सुहागिनों का विशेष पर्व करवा चौथ मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को रमा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव, जो कि सबसे बड़ा हिंदू धर्म का त्योहार है। और 29 अक्टूबर को आ रही है धनतेरस। 31 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है इस माह के व्रत और त्योहारों की लिस्ट, जो कि बहुत ही लंबी इस महीने रहने वाली है। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह कैसा रहेगा। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है और 10 अक्टूबर को आपकी राशि स्वामी अतिमित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 29 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 20 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हैं और 13 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। वहीं शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई इस माह के ग्रहों की स्थिति का हाल। अब आते हैं कि ये ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव आपको इस महीने देखने को मिलेगा, यानी रिजल्ट की बात कर लेते हैं। यानी शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल और वीडियोस देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, जो कि ये बुध, जो कि आपके लग्नेश भी हैं और आपके सुखेश भी हैं। और सुख स्थान में उच्च के होकर बुध भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं 10 अक्टूबर तक। और उसके बाद बुध आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान होंगे। यानी बुध की स्थिति आपके लग्नेश और सुकेश दोनों के हिसाब से पूरे महीने बहुत अच्छी रहने वाली है। ओवरऑल ये समय आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। वहीं आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। बुद्धिमत्ता से आप अपने कार्यों को निश्चित तौर पर पूरा कर पाएंगे। हालांकि जब सूर्य नीच के होकर बुध के साथ आकर बैठेंगे तो कठिनाइयां काम में जरूर आएगी, परंतु उसके बावजूद आपके कार्यों में सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर एआई से संबंधित कुछ काम करते हैं, टेक्निकल कोई भी वर्क करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम है, एनिमेशन का कोई भी काम है, तो उसमें आप बड़ी सफलता इस महीने जरूर प्राप्त करेंगे। आपके सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। नया वाहन खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, नई नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। माँ का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। फाइनेंशियली भी उनसे आपको हेल्प मिलेगी। यानी अगर मैं बात करूं बुध की, तो ओवरऑल इस पूरे महीने बुध आपको बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं। बस थोड़ी सी एरिगेंसी को कम कर दें और थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम को साइड कर दें। अगर काम बनाना होता है तो शाम दाम दंड भेद सब आना चाहिए, तभी वह व्यक्ति अपने काम में सक्सेस हासिल करता है।
और आपको भी इसी युक्ति पर चलना है। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। पर द्वितीय भाव में 20 अक्टूबर को मंगल नीच के होकर विराजमान होंगे। यहां पर वे कुटुंब से रिलेशन बिगाड़ेंगे। इस समय आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। घर के बड़ों का अपमान न करें, रिश्तेदारों के साथ बिल्कुल भी बहस ना करें, अपने काम से काम रखें। वर्क प्लेस पर भी सबको लेकर चलें, कहीं पर भी डोमिनेटिंग होने की कोशिश ना करें। अग्रेशन और गुस्से से बात बिगड़ सकती है, नौकरी पर भी आंच आ सकती है, प्रमोशन अटक सकता है, इंक्रीमेंट रुक सकता है। कई सारी चीजें एक साथ नेगेटिव हो सकती है, इसीलिए संभल कर रहने की आवश्यकता है। तो महीने के लास्ट फेज में आपको बहुत सावधानी रखनी है। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 17 अक्टूबर तक आपके सुख स्थान में बैठेंगे और उसके बाद नीच के होकर आपके पंचम भाव में बैठेंगे। यहां पर सूर्य का 17 अक्टूबर के बाद नीच का होना आपको ज्यादा प्रभावित करेगा। आपके काम अटकाएगा, आपकी इच्छाओं को अधूरा रखेगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद अटक सकते हैं। इस समय आपको कई कठिनाइयों का और दुविधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यात्राएं भी अच्छी नहीं रहेगी, इसीलिए संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। यानी कोई भी कार्य करें तो सोच समझ कर आगे बढ़ें। और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम संपन्न करने भी है तो 17 अक्टूबर से पहले पहले कर लें, जब सूर्य की स्थिति अच्छी है और मजबूत है तब। उसके बाद जैसे ही सूर्य नीच के होंगे तो वो आपको विपरीत परिणाम जरूर देंगे, क्योंकि सूर्य का प्रभाव सबसे अधिक होता है, तेज सबसे अधिक होता है। तो नीच का सूर्य और अधिक नीचता लिए हुए दिखाई देता है, उसका तेज और प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की और केयरफुल होकर चलने की आवश्यकता जरूर है। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अब आते हैं आपके 5th हाउस और आपके 12th हाउस पर। आपके 5th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, जो कि 13 अक्टूबर तक तो अपने ही घर यानी 5th हाउस में स्वग्रही रहेंगे। यानी आपकी तो बल्ले बल्ले 13 अक्टूबर तक तो रहेगी। यानी इस समय विद्यार्थी वर्ग, खासकर जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कला वर्ग के छात्र हैं, उन सबको बहुत अच्छे अचीवमेंट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। परंतु 13 अक्टूबर के बाद जैसे ही शुक्र आपके रोग भाव में आ जाएंगे, वे इतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि शत्रु राशि में बैठेंगे, रोग भाव में बैठेंगे और शुक्र एक सौम्य ग्रह है। तब आपको थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हो सकता है आपके हाथ में आया हुआ प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल जाए, ऐसी स्थितियां भी हो सकती है। तो आपको ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। मनी मैनेजमेंट आपको जरूर आएगा, अनर्गल खर्चों से आप बचेंगे और डेफिनेटली आपके परिवार से आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। विदेशों से बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, परंतु शुक्र को सावधानी पूर्वक आपको हैंडल करना चाहिए। यानी शुक्र का ये जो गोचर है, इसके दौरान आपको बहुत शांत रहना है। आलस्य को त्याग दें, हर कार्य को सोच समझ कर करें। एक्स्ट्रा इमोशनल होना आपके लिए बेटर नहीं, नुकसानदायक साबित होगा। तो एक्स्ट्रा इमोशनल ना हो, बस इस बात को ध्यान रख लें। अब आते हैं आपके रोग भाव और आपके लाभ भाव पर। रोग भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं मंगल। मंगल 20 अक्टूबर तक तो बहुत अच्छे चलेंगे, आपके लिए अच्छे परिणाम भी देंगे, क्योंकि लग्न में बैठे हैं। आपकी पावर, आपकी पर्सनैलिटी को पावरफुल बनाएंगे। परंतु 20 अक्टूबर को जैसे ही मंगल नीच के हो जाएंगे तो ये जो पर्सनैलिटी है, ये विपरीत दिशा में चलना शुरू हो जाएगी। इस समय वाहन चलाते समय विशेष रूप से ध्यान रखें, एक्सीडेंट होने के बहुत बड़े चांसेस बन रहे हैं, तो बहुत केयरफुल होकर चलें। ड्रिंक करके बिल्कुल ड्राइव न करें, वरना बहुत बड़ी जनहानि की भी संभावना हो सकती है। हर कार्य में बहुत ज्यादा एरिगेंसी न लाएं, खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूरा करें। लाभ की स्थितियां भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी दिखाई देगी, इसीलिए इस समय जब मंगल नीच के हो जाए, निवेश करने से बचें और बड़ा निवेश बिल्कुल भी ना करें। रूटीन के कार्यों को आप जितना करेंगे उतना ही मंगल शांत रहेंगे और उसकी नीचता का दुष्प्रभाव आपको नहीं झेलना पड़ेगा। इसीलिए आपको सावधानी रखने का बोल रही हूं।
अब आते हैं आपके 7th हाउस पर और आपके 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, जो कि आपको बेटर रिजल्ट देते आ रहे हैं। यहां पर गुरु खर्च भाव में बैठकर उल्टा इस घर को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जहां बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं। ये घर ही अच्छा नहीं है, इसलिए इसको गुरु का लाभ मिल रहा है, यानी इस घर को गुरु ठीक कर रहे हैं। यानी खर्चे अनर्गल आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे, मनी मैनेजमेंट करना आप सीख जाएंगे। परंतु 7th और 10th हाउस के हिसाब से गुरु के रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे। खर्च भाव में बैठे सौम्य ग्रह, इसीलिए अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। इसीलिए व्यापारिक वर्ग को बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। रूटीन के कार्यों को पूरा करें, रिस्की कामों में हाथ न डालें, अपने बॉस की बात को मान लें, वरना जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई देगी, कठिनाइयां जरूर रहेगी, पर कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी मामले हैं उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु 10th में बैठे हैं और 10th में बैठकर राहु कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिलाते हैं। तो कोई भी लीगल मामले हैं उनमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, परंतु काम में अटकाव तो राहु लाएंगे, थोड़ा भ्रमित करेंगे, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट बनाएंगे या अंडर कॉन्फिडेंट बना देंगे, जिससे बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कुछ समस्याएं अचानक से आ जाना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। सावधानी रखकर ही आगे बढ़ना होगा। लाइफ पार्टनर के साथ गलतफहमियां न बढ़ने दें, इससे आपके रिश्ते पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अब आते हैं आपके अष्टम और नवम भाव पर। आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी है शनि, जो कि नवम भाव में यानी 9th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। यहां पर शनि का 9th हाउस में स्वग्रही होकर बैठना आपके कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलताएं दिलवाएगा। शनि आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को बहुत अच्छा टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े अचीवमेंट्स आप कर रहे हैं, आपके प्रमोशन और ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस चल रहे हैं, इसको कंटिन्यू करें। तो ये है मिथुन राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब उपायों पर आए तो पहले तो सूर्य और मंगल के उपाय जरूर करें। सूर्य के दान और मंगल के दान करें, यानी मंगल की लाल चीजों के दान मंगलवार के दिन और रविवार के दिन गेहूं का दान करें। अब व्रत त्योहार बहुत सारे हैं, इसलिए मिथुन राशि वालों जातकों को नवरात्रि के दौरान दुर्गा जी के 8वें स्वरूप पर 8 केले चढ़ाएं और बुरा समय ठीक हो जाएगा, नौकरी में सुधार होगा, इसकी प्रार्थना करें। कन्याओं को 1 गुड़िया और 14 रुपए दक्षिणा में देकर विदा करें। विजयदशमी के दिन आपको भगवान राम को बेसन के लड्डू अर्पित करने चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के स्वामी है बुध, अतः इस राशि के जातकों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह कलेश से मुक्ति मिलती है और शत्रु बाधा दूर होती है। ये तो थे उपाय इस महीने के हिसाब से, पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, वर्तमान की समस्याओं को खत्म कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।